जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 इतिहास पाठ पुस्तक के पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक के सभी वेरी 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 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस करेंगे। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चे, क्योंकि आपका हर एक एग्जाम हर एक पैटर्न आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस का होता है। तो इसके लिए आपको हर एक चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार करने होंगे, और इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वीडियो में रखे गए हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया? विकल्प है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो पहले का सही उत्तर यहाँ पर खा हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। दूसरा प्रश्न, मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ? मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। कंपनियां राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी कार्य होने लगे। ठीक है, सभी कार्य यहाँ पर होने लगे, चाहे वो अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम करना हो या फिर हस्तक्षेप करना हो, महत्वाकांक्षा बढ़नी हो, सभी कुछ होने लगा। सही उत्तर डी होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही शानदार है। अंग्रेजों के भारत आने के पूर्व और कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी? फ्रांसीसी और स्पेनिश, पुर्तगाली और डच, पुर्तगाली और इटालियन, फ्रांसीसी और डच। देखिए, सबसे पहले तो पुर्तगाली आया था, तो पुर्तगाली वाला ऑप्शन आप देखिए। आप देखोगे कि खा और गा में दे रखा, इटालियन पहले नहीं आया था। यहाँ पे होगा पुर्तगाली और डच, खा विकल्प सही होगा। ठीक है बच्चा, चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600, 23 जून 1757, 17 मई 1498, 22 अक्टूबर 1764। आप विकल्पों को हटाओगे तो ये तो पलासी का युद्ध हो गया, या बक्सर का युद्ध हो गया, या इस समय पुर्तगाली आए थे। सही उत्तर का हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पांचवा प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन से विशेषाधिकार यानी चार्टर सौंपा गया था? पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार, बिल्कुल था ये। समुद्र पार जाकर नए देशों को खोज एवं व्यापार, बिल्कुल ये भी था। चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, ये सभी था। उपयुक्त सभी डी सही है। छठा प्रश्न, कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के साथ ही साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रही? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश या फ्रांसीसी? छठे का सही उत्तर यहाँ पर गा हो जाएगा, ब्रिटिश। सातवां प्रश्न, ब्रिटेन के किस सम्राट ने सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था? सम्राट जेम्स प्रथम ने, महारानी एलिजाबेथ ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, या लॉर्ड डफरिंग ने? सातवें का सही उत्तर का होगा, सम्राट जेम्स प्रथम ने। आठवां प्रश्न, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया? फोर्ट विलियम यहाँ पर विकल्प दे रखा है, सूरत, मद्रास, कलकत्ता, कालीकट। यहाँ पे सही उत्तर गा होगा बच्चा, कलकत्ता में बनाया गया था। नौवां प्रश्न, अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, या इनमें से कोई नहीं? तो उसके बाद बनाया गया था यहाँ पे सिराजुद्दौला को। खा विकल्प एकदम सही है। पलासी का युद्ध कब हुआ? अब देखिए 1757 किसमें दे रखा है, आप ध्यान से देखोगे तो पहला ही विकल्प में दे रखा है 23 जून 1757। तो 1757 डेट याद रखोगे, यहाँ पे ईस्वी डेट आपको ऑलरेडी याद हो जाएगी। 1764 यहाँ पे बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें पुर्तगाली आए थे। सही उत्तर गा यहाँ पे का होगा। चलिए, 11वां प्रश्न, नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मानिक चंद, रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, या मीर जाफर? यहाँ पे जो सेनापति था वो मीर जाफर था। सही उत्तर घा होगा। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का कारण क्या था? कम
कंपनी नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी। कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर रही थी, या फिर उपरोक्त सभी हैं। यहाँ पे सही उत्तर डी हो जाएगा, ये सभी सही हैं। 13वां प्रश्न, किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही यानी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अख्तियार किया? मैसूर रियासत, हैदराबाद का निज़ाम, त्रावणकोर राज्य या पेशवा? 13वें का सही उत्तर यहाँ पर का होगा? मैसूर रियासत। बहुत बढ़िया बच्चा, का सही है। अगला प्रश्न, साल बाई की संधि का संबंध इनमें से किनके बीच है? देखिए, साल बाई की जो संधि हुई थी बच्चा, वो अंग्रेज एवं मराठा के बीच हुई थी। सही उत्तर गा होगा। 15वां प्रश्न, इनमें से कौन सी संधि आंग्ल मैसूर युद्ध से है? तो यहाँ पर जो साल बाई की संधि थी वो तो अंग्रेज एवं मराठा के बीच थी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वो आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। एक एक संधि आपको यहाँ पर याद रखना है, इनसे प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। याद रखना है, टीपू सुल्तान, जिसकी तलवार भी आपके पुस्तक में दे रखी है, बुक्स में दे रखी है। यहाँ पर वही शख्स को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। किस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक फर्रुखसियार के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था? अलीनगर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि या साल बाई की संधि? यहाँ पे सही उत्तर होगा अलीनगर की संधि, का सही है। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत, मसूलीपट्टनम, कलकत्ता, मद्रास? तो उन्होंने सूरत में स्थापित की थी, का सही है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था? शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह जफर? सही उत्तर होगा शाहजहां, का सही है। 20वां प्रश्न, किस संधि ट्रीटी के अनुसार मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया? इलाहाबाद की संधि, अलीनगर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या मंगलोर की संधि? देखिए, अलीनगर और श्रीरंगपट्टनम की संधि तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। सही उत्तर यहाँ पर होगा इलाहाबाद की संधि। 21वां प्रश्न, अंग्रेज एवं मराठा के बीच कुल कितने युद्ध हुए? 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर होगा 3 युद्ध हुए थे। सही उत्तर 3 होगा। इनमें से किस गवर्नर जनरल को सर्वोच्चता का दावा की नीति शुरुआत की? तो यहाँ पर 22वें का सही उत्तर घा हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। 23वां प्रश्न, सहायक संधि की नीति इनमें से किस जनरल के द्वारा लाई गई थी? बहुत बार ये प्रश्न आता है बच्चा, बहुत बार। सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, किसके द्वारा लाई गई थी? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI जो बोलते हैं, आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त किसने दी? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या शाह आलम द्वितीय? सही उत्तर होगा शाहजहां, का सही है। 25वां प्रश्न, डलहौजी की राज हड़प नीति का पहला शिकार कौन बना? तो सबसे पहला शिकार सतारा बना था, फिर उन्होंने झांसी को भी यहाँ पर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ठीक है, तो ये था पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक के सभी MCQ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक भारत वर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।